अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। इस बुक में हमारे पास टोटल 6 मॉड्यूल हैं। हमने 3 मॉड्यूल अल्लाह पाक के फजल करम से कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 4 को डिस्कस करना है। हमारे पास मॉड्यूल 4 जो है वो है कंपेयरिंग दी क्वांटिटीज़, कि हमने क्वांटिटीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो उसने गोल दिया हुआ है वो हमारे पास है, स्टूडेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट टूल्स, रेशो, प्रोपोर्शंस एंड सीक्वेंस। मतलब हमने रेशो के बारे में डिस्कस करना है, सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करना है और प्रोपोजिशन। ठीक हो, प्रोपोर्शंस। उसके बाद जो उसने HSC का सिलेबस दिया है 2022 का, उसमें उसने क्या है, गोल्डन रेशो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक ख़ास इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्डन रेशो। उसके बाद जो दूसरा इसका पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देयर यूज इन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और जो तीसरा नंबर है उसने कहा है कि नंबर पैटर्न्स एंड देयर एप्लीकेशन। नंबर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे और देयर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, उसने क्या है, यूनिट 11C प्रोपोर्शंस एंड गोल्डन रेशो। अब यहाँ पे हम गोल्डन रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे कि गोल्डन रेशो क्या होती है। हाँ जी, हमारे पास है यूनिट 11C प्रोपोर्शंस एंड गोल्डन रेशो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गोल्डन रेशोज़ को डिफ़ाइन करेंगे उसके बाद, और उसका जो प्रूव है यहाँ पे उसने डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखी हुई है कि 5 इज़ इक्वल टू 1 + 5 अंडर रूट ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1.61803 अप टू सो ऑन। तो इसको हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं, इस 5 को गोल्डन मीन भी कहते हैं और गोल्डन सेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज़ करा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस करवाता हूँ और उसके साथ ही हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। ठीक हो गया। ये देखें, उसने क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ लाइन। अब रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब होता है तकसीम, डिवीजन। रेशो ऑफ द लाइन सेगमेंट कट इन टू पीसेज ऑफ अ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक हो गया। हाँ जी, वो क्या कह रहा है, उसने क्या है कि इट इज़ द रेशो ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, कट इंटू 2 पीसेस। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 पीसेस में कट कर देते हैं। ये देखें, हमने इसको कट कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम, जो हमारे पास लॉन्गर साइड है, ये देखिए, इसको x का नाम दे देते हैं और इसको हम y का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इट इज़ द रेशो ऑफ द लाइन सेगमेंट कट इंटू 2 पीसेज ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। जब हमने इसको 2 पीसेज में कट कर दिया तो ये देखें, इसकी अलहदा लेंथ हो जाएगी, लंबाई इसकी अलहदा लंबाई हो जाएगी। ठीक हो गया। सच एज द रेशो ऑफ द होल सेगमेंट टू द लॉन्गर सेगमेंट। अब उसने क्या है कि होल सेगमेंट। अब ये देखें, जब होल की बात करें, इसका मतलब टोटल। अब हमारे पास टोटल क्या करेंगे, ये देखें, हमें यहाँ से डेफिनेशन से क्लियर नज़र आ रहा है कि x + y ओवर, उसने क्या है कि द रेशो ऑफ द होल सेगमेंट टू द लॉन्गर सेगमेंट। इसका मतलब दोनों की होल सेगमेंट ओवर, यानी रेशो की हम बात करें तो लॉन्गर सेगमेंट। अब लॉन्गर सेगमेंट हमारे पास x है, इज़ इक्वल टू, ये देखिए उसने क्या है, इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द लॉन्गर सेगमेंट ओवर टू द शॉर्टर सेगमेंट y। और ये इनमें से एक क्या है, किसके इक्वल है, 5 के। ठीक हो गया। यही 5 हमारे पास क्या है, गोल्डन रेशियो। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि प्रूफ है क्या हमारे पास। बेसिकली यहाँ पे जो उसने वैल्यू लिखी हुई है 1.6183 अप टू सो ऑन। ठीक हो। अब हमने इसको प्रूव करना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारे पास है x + y ओवर x इज़ इक्वल टू 5। ठीक हो गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, x ओवर x + y ओवर x इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 + ये आ जाएगा y ओवर x इज़ इक्वल टू 5। ठीक हो गया। जब हमने कहा है कि x + y ओवर x इज़ इक्वल टू x ओवर y इज़ इक्वल टू 5, तो इसका मतलब x ओवर y भी किसके आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है।
तो x ओवर y इज़ इक्वल टू 5, तो y ओवर x किसके इक्वल आएगा हमारे पास 1 ओवर 5 के आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1 प्लस 1 ओवर 5 इज़ इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम ये कर लेते हैं, ये देखें 5 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 5 इज़ इक्वल टू 5.5। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसको हम ये देखें, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अब ये देखें हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ठीक हो गया। अगर इन दोनों को कंपेयरिंग करें तो हमारे पास ये देखें, फिर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहाँ पे हम x लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 5 लिख लें तो माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और हमारे पास आ जाएगा 2a। ठीक हो गया। तो ये देखें वहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर इसको कंपेयरिंग करें इसके साथ, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, b की हमारे पास -1 आ रही है और c की भी हमारे पास -1। अब यही वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। ठीक हो गया। ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 1 और -1 और हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक हो गया। ये हम टोटल का इसका 2 है। तो ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 1, ये प्लस 4 आ जाएगा, ये देखें इसका अंडर रूट आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये 1 था तो ये हमारे पास फाइनल इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें अब हमारे पास 5 की 2 वैल्यू आ रही हैं। ये देखें हमारे पास एक प्लस में आएगी 1 प्लस 5 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। ठीक हो गया। अब 5 की जो हमारे पास प्लस की वैल्यू आती है वो आती है 1.6283 अप टू 1 और जो माइनस वाली आती है इसकी वैल्यू वो हमारे पास आती है -0.618। ठीक हो गया। ये देखें हमारे पास बेसिकली जो हमने प्रूव किया है कि जो उसने डायरेक्टली यहाँ उसकी वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास अब उसका प्रूव आ गया। अब हमें पता चल गया गोल्डन रेशियो की वैल्यू आती कैसे है। ठीक हो गया। आगे फिर उसी तरह उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 1 है। ठीक हो गया। उसको देख लेते हैं उसमें वो क्या कह रहा है। ये देखें एग्जाम्पल नंबर हम 1 कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं कि वो उसमें क्या पूछ रहा है। उसने क्या है, कैलकुलेटिंग विद द गोल्डन रेशियो, कैलकुलेटिंग विद गोल्डन रेशियो। अब हमने इसको किससे कैलकुलेट करना है, गोल्डन रेशियो से, कि गोल्डन रेशियो हमारे पास क्या है। अब ये देखें हम आ जाते हैं एग्जांपल को देख लेते हैं यहाँ से बुक से, तो उसमें क्या कह रहा है। सपोज द लाइन सेगमेंट इन फिगर इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रेशियो। अब हम इसको जो लाइन सेगमेंट इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, विद अकॉर्डिंग टू गोल्डन रेशियो। इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस लेबल्ड x इज़ 5 सेंटीमीटर। उसने जो लॉन्गर साइड्स जो लेंथ ली है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, x है वो।
तो हाउ लॉन्ग इज़ द इंटायर लाइन सेगमेंट, तो हमने कौन सी अब फाइंड करनी है, ये वाली जो हमारे पास वाई है इंटायर, जो छोटी हमारे पास लेंथ है वाई, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, ये देखें लाइन सेगमेंट, यहाँ से मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कह रहा है। ये देखें यहाँ पे उसने कट लगा दिया है, ये देखें। अब ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y, ये हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। अब सॉल्यूशन हमारे पास इसका है, हाँ जी, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि बिकॉज द लाइन सेगमेंट इज़ डिवाइडेड, बिकॉज द लाइन सेगमेंट because the line segment is divided into golden ratio। ठीक हो गया। अब गोल्डन, वी नो दैट गोल्डन रेशियो हमारे पास क्या है, x ओवर y इज इक्वल टू 5। ठीक होगा। वो सॉल्व फॉर y। अब हमने y के लिए सॉल्व करना है, तो बुक पे उसने लिखा हुआ है कि y बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई y एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5 एक ही बात है। जैसे ये लिखते हैं हम x ओवर y इज़ इक्वल टू 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ओवर 5 इज़ इक्वल टू y, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास y आ जाएगा। ठीक हो गया। जो साइड उसने हमें जो हमने बतानी है, एक तो उसने हमें गिवन दे दी। अब x हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और 5 हमारे पास क्या है 1.6, ये हमारे पास y है। तो अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3.1 सेंटीमीटर। और इसको उसने क्या कहा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है कि y अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 3.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब उसने क्या है, द इंटायर सेगमेंट हैज़ अ लेंथ ऑफ, अब वो टोटल की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है। उसने कहा है कि द इंटायर सेगमेंट has a length of x plus y, so its total length, या वो कह रहे जो इसकी टोटल लेंथ है यानी 5 सेंटीमीटर x और प्लस 3.1 सेंटीमीटर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 8.1 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास अब टोटल ये देखिए, ये जो हमारे पास टोटल अब ये देख लाइन सेगमेंट, इसकी जो वो कहता है लेंथ आ रही है x की 5 सेंटीमीटर आ रही है, y की 3 आ रही है, इसका मतलब टोटल क्या आ रही है 8.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, आगे उसने लिखा हुआ है कि गोल्डन रेशियो इन आर्ट हिस्ट्री। अब यहाँ पे वो गोल्डन रेशियो की हिस्ट्री बता रहा है। ये आप लोगों ने खुद इसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, कोई एक मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम आगे फिर हम कल वाले लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करूँगा कि गोल्डन रेक्टेंगल क्या होती है, लेकिन यहाँ पर भी वो डिस्कस कर रहा है गोल्डन रेक्टेंगल के बारे में। ये जो हमारे पास आर्किटेक्चरल होते हैं, जैसे हमने कहा खूबसूरत बिल्डिंग्स होती हैं, उनके जो नक्शे होते हैं
वो भी क्या होती है बेसिकली गोल्डन रेशो। जितने भी आप लोग खूबसूरत बिल्डिंग्स देखें, उनके नक्शे देखें बिल्डिंग्स के, जैसे हमने क्या आर्किटेक्चरल नक्शे होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं बेसिकली एक हमारे पास गोल्डन रेशो ही होती है। ये देखें उसने आगे यहाँ बुक पे ये देखें ये सारी चीज़ें उसने एक से नक्शे बनाए हुए हैं, ये देखें। तो ये आप लोगों ने ख़ुद इसको डिस्कस कर लेना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी ये देखें इसमें भी उसने ये सारी देखें उसने यहाँ पे हिस्ट्री बनाई हुई है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है और किसने किस तरह अच्छा काम किया है। फिर ये देखें टेबल है, ये टेबल को भी आप लोगों ने डिस्कस करना है, ख़ुद ही इसको देख लेना है, ठीक हो गया। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे कि वो क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, हाउस होल्ड गोल्डन रेशो क्या होती है, ठीक हो गया। इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स विद द गिवन डायमेंशन। अब ये देखें उसने क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरह की हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिनकी जब हम विद जो कि एक डायमेंशन के साथ हैं, विच आइटम्स कम्स क्लोजेस्ट टू हैविंग दी प्रोपोर्शंस ऑफ द गोल्डन रेशो। अब बेसिकली उसने हमें 3 ये गिवन डेटा दिया है। अब हमने चेक करना है कि इनको कहाँ ये आया कि जब हम इसकी रेशो निकालते हैं जो इनका आंसर आता है, आया कि वो गोल्डन रेशो के आंसर के करीब आ रहा है, क्लोजेस्ट आ रहा है, तो वो ही हमने ये चीज़ चेक करनी है, ठीक हो गया। तो आया उसने क्या है कि स्टैंडर्ड शीट ऑफ द पेपर, ये देखें उसने गिवन जो डेटा दिया है, स्टैंडर्ड शीट ऑफ अ पेपर 8.5 इन क्रॉस 11 इंच, ठीक हो गया। फिर उसने क्या पिक्चर फ्रेम वो 8 इंच क्रॉस 10 इंच, ठीक हो गया। फिर उसने क्या HD TV हाई डेफिनेशन टेलीविजन विच कम्स इन मैनी साइज बट ऑलवेज विद a 16:9 ऑफ अ विड्थ टू दी हाइट, ठीक हो गया। अब इन पे हमने इनको चेक करना है कि क्या ये उनके करीब आती है, कौन सी क्लोजेस्ट वैल्यू है जो कौन सी उसके करीब आ रही है जो हमारे पास गोल्डन रेशियो है, ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल हमारे पास है 2, क्या है हमारे पास, हाउस होल्ड गोल्डन रेशियो, ठीक हो गया। अब इसी तरह उसने हमें 3 गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, डेटा दिए हुए हैं जो कि हमने मालूम करना, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमारे पास है, उसने क्या है कि द रेशियो ऑफ द साइड्स, अब पॉइंट जो हमारे पास 1 है, द रेशियो ऑफ द साइड्स, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ a standard sheet paper वो क्या है हमारे पास इज़। अब हमारे पास उसने क्या है कि 8.5 इंचेस क्रॉस 11 इंचेस, इसका मतलब रेशो उसकी क्या बनेगी 11/8.5। तो ये किसके आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली किसके आ रहा है हमारे पास 1.29, ठीक हो गया। और हमारे पास जो उसकी फाई की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.6283 अप टू 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1.29, इसका मतलब ये क्या आ रही है विच इज़ 20% लेस देन 5, ठीक हो गया। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, फ्रेम है हमारे पास। इसी तरह हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द स्टैंडर्ड पिक्चर, इसी तरह हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड पिक्चर फ्रेम, PICTUR पिक्चर फ्रेम, ठीक हो गया। वो क्या है हमारे पास 10/8, 10:8, तो वो किसके अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 1.25,
1.25 which is less than, which is 23% लेस दैन, ये किससे लेस आ रहा है, लेस दैन 5। अब तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, वो आ जाता है हमारे पास HDTV, तो उसका भी ये लिखेंगे HDTV। उसकी हमारे पास अब रेशो क्या आएगी, 16/9 थी, तो वो हमारे पास इसका आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.78 which is about 10% more than the golden ratio। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स में से द हाई डेफिनेशन टेलीविज़न इज़ द क्लोजेस्ट टू बीइंग अ गोल्डन रेक्टेंगल। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास टेलीविज़न है, जो HDTV है, वो क्या आ रहा है, उसकी जो हमारे पास रेशो आ रही है वो गोल्डन रेशो पे क्या आ रही है, करीब आ रहे हैं, क्योंकि वो उससे परसेंट बढ़ रही है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हमने गोल्डन रेशो को डिफ़ाइन किया, उसको हमने प्रूव किया कि जैसे उसका हमारे पास फाई इज इक्वल टू गोल्डन रेशो 1.62 आती है। उसके बाद फिर हमने साथ ही उसकी 2 एग्जांपल्स की, फिर हमने इसकी हिस्ट्री बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं आए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।